Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसके शेयर ने पिछले एक साल में लगभग 112% का रिटर्न दिया है और ये एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। दोस्तों, पिछले एक साल में ये स्टॉक 1391 रुपए से बढ़कर 2953 रुपए की स्तर तक पहुंच चुका है। पिछले 3 महीने की बात कर ले तो लगभग जहां बाकी सारे शेयर्स डाउन जाते हुए दिख रहे हैं, इस शेयर ने लगभग 14 से 15% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मास्टेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी के शेयर 2021 के मल्टीबैगर शेयरों में से एक रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली का इस शेयर के प्राइस पर भी असर देखने को मिला था दोस्तों, और जनवरी 2022 के महीने में ये शेयर जहां 3300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वही अब ये 2900 तक नीचे आ चुका है। जैसा कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसका भी इस शेयर की प्राइस पर खासा असर पड़ा है। क्यों पड़ा है वो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन उसके वजह से भी इस शेयर की प्राइस पर अच्छा सा असर पड़ा था दोस्तों, और ये काफी नीचे आ चुका है। और तो और ये शेयर जो है वो अपने 52 वीक की टॉप लेवल जो है उससे लगभग 36 से 37% तक नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में हम देखेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल्स के बारे में हम जानेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके अगर कोई वीक पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, उसके फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की जो टारगेट प्राइस है वो कहाँ सेट हो रही है। और साथ ही हम कंपनी ने जो मार्च 2022 के आंकड़े हैं या नतीजे हैं जिनको रिलीज किया है उस पर भी एक नजर हम डालने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये कंपनी शुरू की गई थी दोस्तों 1982 में, तो लगभग 40 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। और ये कंपनी वर्टिकल फोकस के साथ इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। लगभग पिछले 4 दशकों से ये कंपनी आईटी उद्योग में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है और अब जाके ये एक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के रूप में विकसित हुई है, जिसका इसके क्लाइंट्स पर काफी अच्छा असर पड़ा है। अब कंपनी की सर्विसेज जो है वो उस पर बात कर लेते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। तो कंपनी की प्राइमरी सर्विसेज में एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है, एप्लीकेशन मेंटेनेंस आता है, एप्लीकेशन सपोर्ट आता है दोस्तों, ईआरपी और क्लाउड माइग्रेशन की सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ एजाइल कंसल्टिंग, एश्योरेंस एंड टेस्टिंग और डिजिटल कॉमर्स आदि सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को। अपना अगर इस कंपनी के क्लाइंट बेस की बात कर ले दोस्तों, तो वित्त वर्ष 2000 तक मतलब FY 2021 तक कंपनी के पास अलग अलग देशों से 640 क्लाइंट का एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों। और अगर इसको कंपेयर करें इसके पिछले साल के क्लाइंट बेस से, तो ये लगभग 47% ज्यादा है अपने पिछले साल के क्लाइंट बेस से। FY 2020 में कंपनी का जो क्लाइंट बेस था वो 430 था, और 430 से अगर 640 हो रहा है तो जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 47% का इसमें उछाल देखा गया है इसके क्लाइंट बेस में। इसके टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट्स अगर की बात कर ले तो ये इस कंपनी के रिवेन्यू में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। टॉप 5 क्लाइंट जहां पर 33% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, वही टॉप 10 क्लाइंट जो है वो सिर्फ 47% का इसका कंट्रीब्यूशन करते हैं दोस्तों। इसके अधिकांश क्लाइंट्स जो है, मैक्सिमम क्लाइंट्स जो है वो कमर्शियल सेक्टर से आते हैं, और बाकी जो क्लाइंट्स है वो गवर्नमेंट से आते हैं या हेल्थ सेक्टर से आते हैं दोस्तों। अगर कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात कर ले तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में है। अभी तक कंपनी के ऑर्डर बुक पर नजर डाले तो Q4 FY 21 को कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी वो 1130 करोड़ रुपए की थी, जो कि पिछले साल इसी समय इसकी ऑर्डर बुक सिर्फ 785 करोड़ रुपए की थी दोस्तों। अब कंपनी के मेन जो पॉइंट्स है उस पर नजर डाल लेते हैं, की पॉइंट्स पर। कंपनी ने फरवरी 2020 में एवोसिस, जो एक दूसरी कंपनी थी एवोसिस इंडिया, उसका एक्विजिशन किया। ये कंपनी प्रमुख
एक प्रमुख रूप से एक ओरेकल कंसल्टिंग कंपनी थी। इसके पास ओरेकल कंसल्टिंग का 15 साल से भी ज्यादा 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस था और ये 30 प्लस देशों में 1200 प्लस ओरेकल क्लाउड क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती थी दोस्तों। एवोसिस के जो शेयर धारक है या फिर उसके जो शेयर होल्डर्स है, उनको मास्टर्ड लिमिटेड में 15% हिस्सेदारी और ट्रांस अमेरिकन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में 30% इंटरेस्ट के बराबर कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में हिस्सेदारी मिली है दोस्तों। इस एक्विजिशन के लिए टोटल परचेज जो हुआ था, टोटल परचेज कंसिडरेशन, वो लगभग 806 करोड़ रुपए का था। इसके साथ ही कंपनी ने 2016 में एक बड़ा डिसीजन लिया था। इसने अपने इंश्योरेंस बिजनेस को अलग कर दिया था और मेजेस्को नाम से एक नई कंपनी का निर्माण किया था। मेजेस्को को डीमर्ज किया था। मास्टेक के शेयर धारकों की व्यवस्था की योजना के अनुसार मेजेस्को के 1-to-1 शेयर मिले थे, अलॉट किए गए थे इन सबको। आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपकी हेल्प होती रहे आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 8,900 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। कंपनी की करंट प्राइस जो है शेयर की वो है 2953 रुपए। 52 वीक हाई अगर देखें तो लगभग 3669 रुपए है और 52 वीक लो जो है वो 1360 रुपए का है। स्टॉक का पी जो है, पी रेशियो वो 30 का है, जबकि इंडस्ट्री पी रेशियो उससे ज्यादा है, 31.1 का है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.49% की है। अब डालते हैं नजर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के आंकड़ों पर। तो पिछले 10 सालों के लिए 14%, 5 सालों के लिए 31%, 3 सालों के लिए 28% और पिछले 1 साल का 27% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 सालों के लिए 27%, 5 सालों के लिए 55%, 3 सालों के लिए 46% और पिछले 1 साल में 44% का प्रॉफिट ग्रोथ है कंपाउंडेड वाला। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 10 साल में 41%, 5 साल में 63%, 3 साल में 84% और पिछले 1 साल में लगभग 112% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। और आरओई की बात कर ले तो काफी शानदार आंकड़े हैं दोस्तों। यहाँ पर भी 10 साल के लिए 15% का आरओई, 5 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 24% और पिछले 1 साल के लिए 31% का आरओई है दोस्तों। तो अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है आरओई का आंकड़ा। क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। कंपनी मार्च 2021 में कंपनी का जो नेट सेल्स था वो 483 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट जो था वो 61 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2021 में पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो नेट सेल्स वो 483 से बढ़कर 552 करोड़ रुपए हो गया था और नेट प्रॉफिट 74 करोड़ रुपए हो गया था। और अभी के जो आंकड़े हैं मार्च 2020 जो हम विस्तार में देखने वाले हैं, तो मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार नेट सेल्स जो है वो 582 करोड़ रुपए हो गया है और नेट प्रॉफिट में लगभग 35% के आसपास की बढ़त देखी गई है और ये 80 करोड़ रहा है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के स्टेक की बात कर ले तो कंटिन्यूअस इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। सितंबर 2021 में जहां एफआईआई का स्टेक 4.16% का था, वही दिसंबर 2021 में बढ़कर ये 4.84% हो गया। और बाकी कंपनीज में भले ही एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन मार्च 2022 का आंकड़ा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों। 4.84% दिसंबर 2021 से बढ़कर ये 6.62% हो गया है। काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है दोस्तों एफआईआई के आंकड़ों में। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर दोस्तों। अगर इंडस्ट्री वाइज या फिर डोमेन वाइज कंपनी का रिवेन्यू देखें तो रिटेल सेक्टर से इसका 32%, गवर्नमेंट सेक्टर से 32%, फाइनेंशियल सर्विस से 16%, हेल्थ सेक्टर से 12% और अदर सेक्टर से 8% का रिवेन्यू यह कंपनी जनरेट करती है। अगर सर्विसेज वाइज की बात रिवेन्यू की देख ले दोस्तों, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट से 42%, कॉमर्स से 21%, एप्लीकेशन सपोर्ट से 16%, ईआरपी क्लाउड माइग्रेशन से
और बीआई एंड एनालिटिक्स से 8% का रिवेन्यू जनरेट होता है, जबकि एश्योरेंस एंड टेस्टिंग से 3% और अजाइल कंसल्टिंग से इसका टोटल रिवेन्यूज का 2% रिवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही देख लेते हैं दोस्तों कि जियोग्राफिकल प्रेजेंस के हिसाब से इसका रिवेन्यू कहां से कितना आता है। सबसे ज्यादा रिवेन्यू कंपनी जनरेट करती है दोस्तों यूके और यूरोप से, जिसका आंकड़ा काफी बड़ा है। 72% का रिवेन्यू जनरेट होता है यूके और यूरोपियन मार्केट से। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है जहां से 23% का, मिडल ईस्ट से 2% का, और बाकी कंट्रीज जो है वहां से इसका 3% का रिवेन्यू जनरेट होता है। अब देखते हैं कंपनी के मार्च 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट। मास्टेक के अगर इसके कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक नजर डाल ले दोस्तों मार्च 2022 में, तो कंपनी की नेट सेल्स जो है वो 582 करोड़ रुपए रही है, जो मार्च 2021 में 483 करोड़ रुपए थी। और अगर बात कर ले, कंपैरिजन कर ले, तो 20.35%, लगभग 21% अधिक है ये पिछले साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2021 में जहां ये 60 करोड़ रुपए रहा था, वही मार्च 2022 में ये रहा है लगभग 80 करोड़, तो लगभग 32% की बढ़ोतरी देखी गई है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में। अब देखते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन क्वार्टरली रिजल्ट्स। मार्च 2022 में कंपनी को 68.48 करोड़ रुपए की नेट सेल्स हुई है, और ये मार्च 2021 का जो आंकड़ा था वो 58.83 करोड़ रुपए था। अगर कंपैरिजन कर ले तो लगभग 17% अधिक है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है, जो मार्च 2021 में 5.54 करोड़ रुपए था, वो मार्च 2022 में 262% बढ़कर हो गया है 20.6 करोड़ रुपए। तो काफी जबरदस्त आंकड़े हैं, काफी अच्छा नतीजा आया है इस कंपनी का, और इसकी वजह से इस कंपनी पर बुलिश सेंटीमेंट जारी रहने की उम्मीद तो जताई जा रही है दोस्तों। आइए अब देखते हैं टारगेट प्राइस। कंपनी ने अपने ऊपर जो लोन है उसको कम कर दिया है दोस्तों। कंपनी की पिछले 5 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 55.37% का CAGR दिखाया है कंपनी ने पिछले 5 सालों के प्रॉफिट ग्रोथ में। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 18.22% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया है। 19 अक्टूबर 2021 और 23 अप्रैल 2021 में 21 को कंपनी के शेयर ने अपना 52 वीक हाई लेवल 3666 और 52 वीक का लो लेवल छुआ था जो 1363 रुपए था। वर्तमान में ये कंपनी अपने 52 वीक के टॉप लेवल से लगभग 23% नीचे है और अपने 52 वीक के निचले स्तर से लगभग 108% ऊपर कारोबार कर रही है। मास्टेक के शेयर की अगर 22 अप्रैल की बात कर ले दोस्तों, आज के शेयर प्राइस की बात कर ले तो ये 2953 पर बंद हुए हैं, और पिछले 12 महीनों में इन्होंने लगभग 112 से 113% का रिटर्न दिया है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 608 महीनों में शेयर की जो प्राइस है वो 3900 की लेवल छू सकती है। ओवरऑल लगातार 2 तिमाहियों में कंपनी का प्रदर्शन थोड़ा सा नरम था दोस्तों। उसके बाद Q4 2022 में कंपनी के रिवेन्यू में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है, और लेकिन ईबिट मार्जिन जो था वो अपने एक्सपेक्टेड मार्क से चूक गया है। Q4 में क्लाइंट्स का स्ट्रॉन्ग एडिशन और जिसमें 2 फॉर्च्यून 1000 क्लाइंट्स भी है, और मजबूत ऑर्डर इनटेक देखा गया है दोस्तों। मास्टेक ने अपनी 3 स्ट्रेटजीज पर फोकस करके 2025 से 2030 के बीच अपने रिवेन्यू में मौजूदा स्तर से 3 गुना बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है। मतलब कंपनी का जो टारगेट है ईयरली रिवेन्यू का 1 बिलियन छूने का है दोस्तों, 1 बिलियन तक लेके जाने का है। और अगर यूके पब्लिक सेक्टर और ओरेकल क्लाउड में लगातार ग्रोथ ऐसी ही रही, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुकिंग अगर कंटिन्यू रहा, प्राइवेट सेक्टर और अमेरिकी बिजनेस साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए मास्टेक FY23 मतलब अगले साल या और उसके अगले साल में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ हासिल कर सकती है, और ये अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि कंपनी का जो है रिवेन्यू है 73% रिवेन्यू यूरोपियन मार्केट से आता है, तो रशिया यूक्रेन के वार पर भी हमें नजर रखनी होगी दोस्तों। ये एक क्रूशियल पॉइंट रहने वाला है, और कंपनी की प्रोग्रेस काफी हद तक इस युद्ध के नतीजे पर भी डिपेंड रह सकती है। अगर ये यूरोप
में फैलता है, जिसकी पॉसिबिलिटी तो अभी बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन अगर ये फैलता है, एक्सपांड होता है, तो कंपनी के शेयर पर या उसकी प्राइस पर शॉर्ट टर्म में असर पड़ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। अगर ये सिमट कर रह जाता है रशिया और यूक्रेन के बीच और जल्दी से खत्म हो जाता है, तो ये शेयर फिर से एक बार बुलिश सेंटीमेंट पर सवार होने के लिए तैयार है दोस्तों, हो सकता है और जल्दी से और आगे बढ़ सकता है। आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।